जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीटीएससी जेई रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बीटीएससी जेई अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव जी से मुलाकात। बीटीएससी जेई अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव जी से मुलाकात किए हैं और सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। बीटीएससी जेई अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट लिस्ट में भी फर्जी अभ्यर्थी हैं, अर्थात फर्जी डॉक्यूमेंट जिनका है उनका भी नाम मेरिट लिस्ट में है। इसके अलावा बहुत सारी गड़बड़ी भी दिखाए हैं और विभिन्न प्रकार के सबूत भी दिखाए हैं। रिजल्ट गड़बड़ी का पर्दाफाश किए हैं बीटीएससी जेई अभ्यर्थियों ने। अब ऐसे में बात करते हैं, बीटीएससी जेई अभ्यर्थियों ने यहाँ तक यह भी कहा है कि आरक्षण का जो पालन नहीं किया गया है, आरक्षण परसेंटेज अर्थात रिजर्वेशन परसेंटेज विभिन्न प्रकार के हैं, 60% और 40%। 40% राजकीय पॉलिटेक्निक अभ्यर्थियों के लिए है और 60% ओपन है, सभी के लिए है। तो ये जानकारी स्पष्ट किए हैं और इसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, ये कहना है बीटीएससी जेई अभ्यर्थियों का। और इसके अलावा और भी जानकारी स्पष्ट किए हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आरक्षण का जैसे पालन नहीं हुआ है, जैसे बीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, महिलाओं का और दिव्यांगजनों का जो आरक्षण है, इससे पहले वाले वीडियो में भी स्पष्ट कर चुके हैं। बीसी का 12% है, ईबीसी का 18% है, एससी का 16%, एसटी का 1% और 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अर्थात क्षैतिज आरक्षण है महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण है। तो ये सभी जानकारी हैं। तो आरक्षण का भी पालन नहीं हुआ है और साथ साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं और डॉक्यूमेंट को दिखाने के बाद यह कहना है कि मेरिट लिस्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। तो जिस तरह से अभ्यर्थियों ने रिजल्ट गड़बड़ी का पर्दाफाश किए हैं और यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बिहार के विभिन्न प्रकार के रिजल्ट में ऐसा गड़बड़ी देखने को मिलता ही है। इससे पहले भी बातें किए हैं और इस चैनल पर कई वीडियो हैं जिसमें बिहार एसटीटी का भी ऐसा ही हुआ था, एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों में भी, तो उसमें भी गड़बड़ी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जॉब हैं, तो सभी बिहार के अन्य जॉब में भी गड़बड़ी देखने को मिल ही जाते हैं। तो यही बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं, रिजल्ट रद्द होना तय है। तो इसमें तो अब रिजल्ट रद्द होना तय है। जिस प्रकार से रिजल्ट गड़बड़ी का पर्दाफाश बीटीएससी जेई अभ्यर्थियों ने कर दिया है, तो अब आप लोग उम्मीद बनाए रखें कि बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों के हक में ही कोई भी बात होगा और रिजल्ट रद्द होना तय है। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है और आगे भी बातें करेंगे क्या क्या आप लोग प्रयास कर सकते हैं जिससे आप लोग को सफलता मिल सकती है। एक तो पहले वाले वीडियो में भी बातें की हैं कि जो ईमेल दिया गया है उस ईमेल पर आप लोग मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैसेज करें। इसके अलावा ट्वीट का आयोजन करें और ट्वीट पर भी विभिन्न प्रकार की अपनी जो भी समस्या है सभी समस्याओं को ट्वीट का एक साथ आयोजन करें और उसमें भी शेयर करते रहें। इसके अलावा आप लोग को रुकना नहीं है, एकजुट होकर सभी जगह प्रयास करना होगा जिससे रिजल्ट साफ सुथरा आ सके और जो वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, वास्तविक अभ्यर्थी हैं, उन्हीं का चयन हो, न कि गलत अभ्यर्थियों का चयन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट रद्द होना तय है, फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट आना चाहिए, यही उचित है। अगर इसमें फर्जी अभ्यर्थी हैं तो रिजल्ट रद्द होने में ही कल्याण है और फिर से एकदम साफ सुथरा रिजल्ट आना चाहिए। तो एकजुट होकर प्रयास करना होगा और वैसे बैठने से काम नहीं चलता है, आप लोग खुद भी जानते हैं। अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो जैसा रिजल्ट है वैसा ही रिजल्ट रह जाएगा। तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। अगर आप लोग को लगता है कि इसमें फर्जी अभ्यर्थी हैं, जैसा कि आप लोग डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं, तो हो सकता है और पूरी तरह से आप लोग समझ रहे होंगे इन बातों को, तो इसीलिए आप लोग को प्रयास करने की जरूरत है। बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो एकजुट होना होगा सबसे पहले। तो इस तरह से ही जो भी राजकीय पॉलिटेक्निक अभ्यर्थी हैं तो उन लोगों के साथ भी न्याय हो सकता है। और विभिन्न प्रकार के जो भी जॉब हैं इसमें गड़बड़ी बिहार में देखने को मिल ही जाते हैं। किसी में 3 महीने के बाद में गड़बड़ी सामने आ जाता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई साल से एक बहाली प्रक्रिया चलती है बिहार में और उसके बाद गड़बड़ी हो जाती है। कई सालों से चलती है ये प्रक्रिया। इसमें भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ये कितने साल से चल रहा है ये प्रक्रिया बीटीएससी जेई का। तो ये भी बहुत दिनों से चल रहा है। तो विभिन्न प्रकार के जॉब में भी कई सालों से मामले लंबित रहते हैं, रिजल्ट भी बहुत दिनों के बाद आते हैं।
उसके अलावा केस भी हो जाता है, कोर्ट में भी मामले रहते हैं, और इसमें भी ऐसा किया जाता है। तो कोर्ट में मामले से ज़्यादा अच्छा है कि फिर से रिवाइज रिजल्ट आए। कोर्ट में कई सालों तक ये मामले अटक जाते हैं, तो ये कोर्ट का जो मामला है वो और भी अच्छा नहीं है बीटीएससी जेईई अभ्यर्थियों के लिए। तो इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, एक वीडियो में सभी जानकारी स्पष्ट करेंगे क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को, जिससे न्याय मिल सके बीटीएससी जेईई अभ्यर्थियों को, और वास्तविक अभ्यर्थियों का चयन हो सके, गरीब अभ्यर्थियों का चयन हो सके।